जादुई परी की छड़ी से चूहे को एक नई जिंदगी जीने का मौका मिलता है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। अरे साला। कंग्रेचुलेशन। दरअसल ये चूहा खुले आसमान में उड़ते हुए जानवरों को देखकर उड़ने की कोशिश करता है। जय हिंद दोस्तों। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में कीचड़ में गिर जाता है तो पड़ोसियों के बच्चे हंसने लगते हैं और घर आते ही चूहे की माँ उसे नंगा नाच नचा देती है। हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी अचानक से चूहे की नजर मकड़ी के जाल पर पड़ती है बाप रे। और चूहा अपना सारा गुस्सा मकड़ी पर उतार देता है। अभी बता है भाई। चूहे को बेचारी तितली पर बड़ी दया आती है। बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया? एक सेकेंड सर। और अचानक तितली आजाद होकर जादुई परी बन जाती है। इधर चूहा तितली को अपने मन की इच्छा बताता है और जादुई परी अपनी छड़ी से चूहे के पंख लगा देती है। इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर आएगा, आप लोग तो बस सब्सक्राइब करके रखिए। ये जानवर त्योहार पर कुछ पैसे कमाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। इधर ये भेड़े भी एक साथ मिलकर सारे घास फूस को इकट्ठा कर रही हैं। इधर ये घोड़ा सभी जानवरों पर ठेकेदार है, इसलिए सारी फसल अकेला काट रहा है। और इधर ये सारी लेबर तिनका तिनका करके घास फूस को इकट्ठा करती है। अरे साला, हम रात कांड करबो, रात कांड। तो बेटे काम कर। कुल मिलाकर सभी जानवर अपने बच्चों का पेट पालने में लगे पड़े हैं। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। जय हिंद दोस्तों। इधर चिड़ियाओं की पूरी टीम ने भी झोपड़ियों डिजाइन काटने का ठेका ले रखा है। ओ भाई ये क्या है? इधर ये दोनों हरामजादे पूरे दिन भैंसों का दूध निकालते हैं। लेकिन एक सेकेंड। लेकिन आज कलुए का मन थोड़ा सा ललचा जाता है और फिर दोनों हरामजादे सारा दूध डकार जाते हैं। अरे खाओ ना दादा क्या। बहुत तकलीफ होती है। और अभी तो रुको। ये सभी जानवर दीपावली का त्योहार मनाने के लिए काम धंधा कर रहे हैं। आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा। इधर इन दोनों भेड़ों को सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम दिया गया है। जय हिंद दोस्तों। अल्लाह ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें? इधर इस बकरी को सामान लोड करने का और बगुलों को सामान जचाने का काम दिया गया है। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। और मुर्गा तो बेचारा हमेशा ही ऑन ड्यूटी रहता है। सुबह उठते ही सभी जानवर मोटा पैसा छापने के लिए घर से निकल जाते हैं। अमेरिका क्या कहता था? टेक्नोलॉजी। इधर ये जबरू घोड़ा 24 लाख के पैकेज पर काम कर रहा है। दिन सुतेरवाल कंपनी फेरी माँ पैसा दसंग पैसा। और ये साला एक्टिंग करके सबको पागल बना रहा है। लेकिन मुर्गी और उसका बच्चे तो धड़ाधड़ काट रहे हैं। इधर 4 भेड़ मिलकर फसल कोई इकट्ठा करती है। पैसा ही पैसा होगा। इधर घोड़ा जैसे ही फसल काटता है तो बुगले फटाफट से ऊँसे इकट्ठा करते हैं। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। सुबह होते ही मुर्गा चिल्लाता है और फिर सो जाता है। तभी इधर से मुर्गी अपने अनगिनत बच्चों को लेके बाहर निकलती है। फिर मिट्टी खोदकर उसमें से कीड़े निकालकर चूजों को खाने को देती है। लेकिन इस गोलू को नहीं मिलता है। क्या करूं? फिर दोबारा मिट्टी से कीड़ों को निकालता है, फिर भी नहीं मिलता। तभी लास्ट में तो गोलू उसके पीछे भागता है। तभी हवा का दिशा बदलता है और मौसम खराब होकर तूफान का रूप ले लेता है और बारिश के बादल भी आ जाते हैं। तो मुर्गी अपने सभी बच्चों को पंख में ढककर घर के अंदर ले आती है और गिनती करती है। लेकिन इसके इतने सारे बच्चे थे कि गिनती हो ही नहीं पा रहा था। तो मशीन लाकर बच्चों की गिनती करती है। तब जाके इसको पता चलता है कि इसका एक बच्चा गायब है। तो ये फटाक से अपना छतरी उठाती है और गोलू को ढूंढने चली जाती है। इधर ये नेवला घात लगाकर खड़ा था, लेकिन तभी मुर्गी आ जाती है और गोलू को घर ले जाती है। फिर तो ये नेवला बोलता है, हम संतोष पागल नहीं। मुर्गी टूटे हुए छतरी को नीचे रखती है। तभी गोलू बोलता है, किरिश का सुनने का गाना। गोलू को सर्दी लग जाता है। कुछ नहीं होगा बेटा। तो मुर्गी इसको उठाकर बेड पे सुला देती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन उधर से वो नेवला आता है। मुर्गी दौड़ते हुए जाके वही टूटी फूटी छतरी लेके डॉक्टर को लाने के लिए निकल जाती है। तो इधर से ये साला नेवला फिर पर्दा गिराकर अपना भेस बदलकर डॉक्टर बन जाता है। फिर दरवाजा ठोकता है तो गोलू डर जाता है। अरे बाप रे। फिर सारे चूजे मिलकर दरवाजा खोलता है। आजा। तो डॉक्टर नेवला घर के अंदर आके गोलू को देखता है। लेकिन तभी गोलू फिर तो नेवले का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। फिर नेवला उनके पीछे भागता है, लेकिन एक चूजा युद्ध का शंख फूंकता है। फिर सारे चूजे एक एक करके अपने ऊपर बोतल का ढक्कन लगाकर हेमलेट बनाता है। हेमलेट। लेकिन इसका हेमलेट छोटा पड़ जाता है। बिना हेमलेट के जाते हैं ना बिंदास। नहीं। तो इसको निकाल कर इसके लिए बड़ा वाला हेमलेट देता है। ठीक है। गोलू भागते हुए ऊपर चढ़ता है, लेकिन नेवला उसको नीचे करके पकड़ लेता है। इधर छोटे चूजे पॉपकॉर्न को गर्म बर्तन में डालता है। जादुई परी ने चूहे को आशीर्वाद देकर लाइफ को सेट कर दिया। अमेरिका क्या कहता था? टेक्नोलॉजी।
मिल जानम। लेकिन एक सेकंड। इधर चूहा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पक्षियों के बच्चों के बीच जाकर खेलने लगा। फ्री फायर। हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। वाह वाह विजय। लेकिन एक बच्चा उसी के पास बैठा रहा। हेलो पापा। हाँ बेटा। चूहे को धमकाकर वहाँ से चली अल्लाह गई। ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। फिर चूहा अपने घर वालों से मिलने आया। हेलो भाई, कोई हमको इधर घर वाले उसे चमगादड़ समझकर घर में छुप गए। आजा आजा। इधर चूहा चौड़ी छाती करके अपने घर वालों को याद करे जा रहा था। इधर चूहा भागते भागते गलती से चमगादड़ की गुफा में छुप गया। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। अरे बाप हो बाप। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। और चमगादड़ों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। आज की रात मजा हुस्न का। अब इससे आगे का वीडियो अगले पार्ट में देखेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। गांव में हर जगह से चूहे ही चूहे निकल रहे हाँ थे। भाई सुनना, सामान लेके पहुँच। इधर राजा ने चूहे पकड़ने वाले को 1000 सोने की मोहरें देने का ऐलान किया। सोने की मोहरें सुनकर जादूगर के मन में लालच आ गया। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जादुई बीन की आवाज सुनकर सभी चूहे नाचने लगे। जादूगर ने सभी चूहों को अपने जादुई पिंजरे में कैद कर लिया। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। काम निपटाकर जादूगर अपनी सोने की मोहरें लेने गया। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन राजा ने मोहरें देने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि एक सिक्का हवा में उछालकर जादूगर का अपमान किया। अरे साला तेरी बहन। जादूगर अपने अपमान का बदला लेने के लिए गांव के सभी बच्चों को अपने वश में करके अपने साथ ले गया। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए। ओ भाई ये क्या है? आसमान से चीनी बरसने लगता है हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच। और ये बतख जानबूझकर ऐसा कर रहा है। चुरा लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर ये चींटी सारा मसला अपने दोस्त को बताता है। अमेरिका क्या कहता था? और दोनों ढोल बजा बजा कर अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। इधर बतख काम करते करते चींटी की बातें याद कर रहा होता है। लेकिन एक सेकंड। इधर बतख फटाक से बाहर आके देखता है और चींटियों की पूरी गैंग देखकर घर का सारा चीनी छुपा देता है और पूरे घर के दरवाजों को सील कर देता है। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। बतख देखता है कि सारी चींटी मीटिंग कर रही हैं। अरे बाप हो बाप। फिर फटाफट से आपस में पाइपों को जोड़ती है। आजा आजा। मजा आ रहा है। अभी बता है भाई। क्या गुंडा बनेगा रे? अगर हम करें तो करें क्या? सॉरी भाई। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। और बतख का सारा शहद चुराकर अपने घर ट्रांसफर कर देती है। तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। करने दो। वाह वाह विजय दी। 2050 में ट्रेन के साथ साथ पटरी भी चलेगी। ये क्या बात हुई? 2050 में पटरी पर ट्रेन की जगह प्लेटफॉर्म चलेगा। जय हिंद दोस्तों। 2050 तक धूप निकलना बंद हो जाएगी। इसलिए भाड़े पर पैसे देकर 2050 में बॉक्सर रिंग के अंदर खड़े होकर देखेंगे और ऑडियंस कट कट मरेगी। 2050 में सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। अरे बाप हो बाप। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। इधर लोग घोड़े पर बैठने की बजाय घोड़े ही लोगों पर बैठेंगे। 2050 में साधन चलना बंद हो जाएंगे, इसीलिए लोग ऐसे सफर करेंगे। हेलो पापा। हाँ बेटा। आजा आजा। बाबू बाबू। अब बताओ मैं क्या करूं? 2050 में चुटकियों में मकान बन जाएगा। 2050 में ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर अपने आप ब्रेड वगैरह काटकर सैंडविच तैयार हो जाएगा। अभी ट्रेलर है। गांधी जी के टाइम में बंदर लोगों को भुगड़े खिलाते थे। लो भैया। इधर जिराफ BMW में चलता था। रोम रोम भाइयों। गाड़ियों से तेज तो लोग पैदल चलते थे, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्योंकि उन गाड़ियों को मछली लोग ड्राइव करती थी। खेलेगा फ्री फायर। पहले के जमाने में खतरनाक लेवल की टेक्नोलॉजी थी, दुर्गेश नायक। क्योंकि चलती गाड़ी में दाढ़ी बनाने वाले दुर्गेश नाई का काम फ्री में हो जाता था। और जब कई बार बीच में टूटी फूटी सड़क आती तो ये चमत्कार भी हो जाता था। जय हिंद दोस्तों। पहले के जमाने में बत्ती से पहले खुद को सिग्नल देना पड़ता था। और जब कई बार पापा की परी गाड़ी चलाती तो बेचारे पिछले का बेवजह पोपट हो जाता। इधर प्यारे लाल ऑल्टो लेकर लोगों में झूठी हवाबाजी मारता। अमेरिका क्या कहता था? टेक्नोलॉजी। पहले के जमाने में गाड़ियों के अंदर टायर के साथ साथ पैर भी होते थे। आजा आजा। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। पहले के जमाने में पेट्रोल की भारी समस्या थी, इसलिए बेचारे मजदूर लोग गाड़ियां खींचते थे। इधर ये गजोधर आइंस्टीन का सौतेला बेटा था, इसलिए टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो कूट कूट कर भरा था। टेक्नोलॉजी। कमेंट कीजिए, आपको भी मेरी तरह पहले वाली टेक्नोलॉजी पसंद है या फिर 2025 वाली। इन आंटी के 40 बच्चे हैं, इसलिए एक बार में ही सभी बच्चों को रगड़ रगड़ कर नहलाया जाता है।
फिर इनके बाल बाल पहुँचकर सिर में कंघी की जाती है। फिर एक एक करके सभी के कान वान साफ किए जाते हैं। फिर एक एक करके सभी को तौलिए से पहुंचा जाता है। फिर उन पर पाउडर वगैरह छिड़क के बैलून से बांधकर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता बाबू है। आपने खाना खाया, पानी पिया? पानी नहीं मिलता। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। फिर उन्हें चड्डी बनियान पहनाकर उन पर मोहर लगाई जाता है। तू समझा? और आखिर में एक एक करके उन्हें ड्रेस पहना दी जाती है। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध तीन सफेदी। इधर काम करने के चक्कर में आंटी जी के पसीने छूट जाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर आंटी जी कपड़े सिलने के बहाने लोरी गाती और उन्हें सुलाने लगती है। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई। और जैसे ही उन्हें सुलाने के बाद चुपचाप से खुद सोने के लिए जाती तो एक साथ सभी नालायक चिल्लाने लगते।